रेड जोन विद साजिद इसाक। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड जोन के साथ आपका होस्ट साजिद इसाक आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर भी पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से, और लग ऐसा रहा है कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो कहती रही मीडिया की आज़ादी के हवाला से, सोशल मीडिया की तारीफ़ें करती थकती नहीं थी। और यहाँ तक खान साहब ने कहा कि मैं और मेरी पार्टी आज अगर इक़्तिदार में है या हमारा जो नैरेटिव है वो पूरे घर में पहुँच रहा है पाकिस्तान के घरानों में, तो वो उसके पीछे सोशल मीडिया है और मेन लाइन के जो चैनल्स हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा उनको खराज तहसीन देते रहे। मगर हम देखते हैं कि जैसे ही गवर्नमेंट में आए तो जिस तरह से नाजरीन आप जानते हैं कि यू टर्न्स की भरमार है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से और पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से, और हमने इस पर भी देखा कि मीडिया की आज़ादी पर भी यू टर्न्स लेने शुरू कर दिए गए हैं। तो आज नाजरीन हम सोशल मीडिया पे तो नहीं, मगर आज हम पाकिस्तान में बसने वाली जो मजहबी अक़लियतें हैं उनके ऊपर जो खान साहब ने दावे किए, वादे किए, इलेक्शन से पहले जो टॉल क्लेम्स किए गए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और बाद में हम देखते हैं कि उन्होंने यू टर्न्स लिए। और सबसे बड़ा जो एक यू टर्न है वो ना सिर्फ मैं यहाँ पे ब्लेम करूँगा पीटीआई की गवर्नमेंट को, बल्कि यहाँ पे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भी, और जितने यहाँ पर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज असेंबलीज में बैठी हुई हैं उनको भी करूँगा। पीटीआई को मैं इसलिए करूँगा कि क्योंकि उन्होंने इलेक्शन से पहले कहा कि हम तो मजलूमों के साथ हैं, और उन्होंने ये भी कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि हम जब आएंगे तो मजलूमों की आवाज़ बनेंगे। तो मैं चाहूँगा कि इससे पहले हम आगे चलें और मर्दमशुमारी सेंसस जो हुए हैं पाकिस्तान में 2017 और 18 में, कि जिसमें अभी तक भी जो पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतें हैं उनको उनकी मर्दमशुमारी नहीं दी गई। इससे पहले कि हम बात करें, आप ज़रूर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका बयान सुनिए। साजिद, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वाकई पहली दफ़ा एक छोटी सी तकरीर की है। मैं तैयार हो गया था कि आप बड़ी लंबी इनिंग खेलने के लिए डिगिन हो रहे हैं, लेकिन शुक्र है कि आपने आज कंसाइज और एक्यूरेट तकरीर की। मैं जितने भी आपकी जो आपने पासनामा पेश किया, अब मैं आपसे वो ले लूँगा एक एक चीज़ डिस्कस करके, और जो चीज़ हमारी कमेटी मानेगी मैं वो आपके सामने रख दूँगा और आपकी पूरी सिफारिश करूँगा, क्योंकि मैं जनरली बिलीव करता हूँ, ये मेरा ईमान का हिस्सा है कि जो भी एक महज़ब माशरा होता ही वो है जो कमज़ोर की हिफाजत करता है। जानवरों के माशरे में माइट इज़ राइट है और इंसानों के माशरे में कंपैशन, रहम, और रहम तो होता है कमज़ोर के लिए। तो जो भी माशरे में कमज़ोर तबका हो वो हमारी जिम्मेदारी है। इंसान होते हुए हमारी जिम्मेदारी है। हम वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं जिधर हर इंसान को कानून के सामने एक बराबर देखा जाए। हम वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं जिधर हर इंसान के हुकूक की हिफाजत करे हुकूमत। हम वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं जिसमें मेरिट हो, मेरिट के अलावा कोई चीज ना हो, चाहे जो मर्जी इंसान डिजर्व करता है जिस पोजीशन पे मेरिट पे पहुंचे। ये इंसाफ है, मेरिट का मतलब इंसाफ है। जब हम कहते हैं ना कि माइनॉरिटीज को उनके राइट्स नहीं मिलते, मैं इससे ज्यादा एक कदम आगे चला जाता हूं। किसी भी कमजोर तबके को पाकिस्तान में राइट्स नहीं मिलते। आप सिर्फ माइनॉरिटीज ही नहीं कि जिनको राइट्स नहीं मिलते, आप कहीं भी चले जाएं, एक आम आदमी के जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो स्टेट पूरी नहीं करती पाकिस्तान में।
इसके अलावा आप चले जाएं, जो एक्सेस टू जस्टिस है, यानी इंसाफ के लिए 80% आबादी अफोर्ड ही नहीं कर सकती जस्टिस। अगर आपकी 90%, 90 से भी मैं ज़्यादा कहूँगा कि जिधर भी इस मुल्क में कमज़ोर का ताकतवर से टाकरा होता है, या अगर ताकतवर जुल्म करता है कमज़ोर से, कमज़ोर के पास वसाइल ही नहीं इंसाफ लेने के लिए। ये बुनियादी चीज़ें होती हैं। एक रियासत अपने लोगों को तालीम दे, उनकी सेहत का ध्यान रखे, उनको इंसाफ दे, और चौथी चीज़ उनको रोज़गार दे। और आपने देखा कि किस तरह से खान साहब हमेशा कहते रहे कि वो अक़लियतों को मजबूत करेंगे, क्योंकि पीटीआई का मकसद ही कमज़ोर को उठाना है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में किस साजिश के तहत जो पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतें हैं उनके अदादो शुमार में रद्दो बदल की गई। मैं आपको ले चलूं अपने साथ कि पाकिस्तान में आप जानते हैं कि जब मर्दमशुमारी होती रही तो हम देखते हैं कि जो पहली मर्दमशुमारी हम देखते हैं, जो आप मेरे साथ स्क्रीन पर एक शीट देख सकते हैं नाजरीन, उसमें हम देखते हैं कि 1951 में जब मर्दमशुमारी की गई तो टोटल जो पॉपुलेशन थी पाकिस्तान की वो 3,60,00,000 के लगभग थी, जिसमें से मुस्लिम्स की तादाद जो थी वो 3 करोड़ थी। क्रिश्चियंस उस वक्त 4,32,000 और 706 थे, और हिंदुओं की तादाद 1,60,664 थी। और इसी तरह से हम देखते हैं शेड्यूल कास्ट जो है वो 396,831 थी, और बुद्धिस्ट और पारसीज का नाम नहीं है यहाँ पे। अदर्स में 7,276 थे। नाज़रीन, मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ, और ये हमने नहीं बनाया बल्कि ये अटेस्टेड कॉपी है डिप्टी कमिश्नर जो है ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के, उनकी अटेस्टेड कॉपी है। इसके साथ आप मेरे साथ आगे चल के देख सकते हैं कि 1961 में जब दूसरी मर्दमशुमारी होती है तो उसमें भी आपको मैं तादाद दिखाना चाहता हूँ। और अब मैं चाहूँगा कि सिर्फ मैं मजहबी अक़लियतों की तादाद पे बात करूँ आपके साथ। उस वक्त जो है 1961 में क्रिश्चियंस की तादाद थी 5,83,884, और हिंदूज थे 2,03,794। हम यहाँ पर अहमदीज और कादियानीस तादाद नहीं देख रहे, क्योंकि ऑब्वियसली उस वक्त वो मुस्लिम्स जो मेजॉरिटी है उन्हीं का हिस्सा थे। शेड्यूल कास्ट हम देखते हैं 4,18,011 रही। बुद्धिस्ट जो थे वो 2,445 और पारसी 5,141, और अदर्स जो है वो 950 थे। आगे अगर आप मेरे साथ देखें तो 1972 के जब सेंसिस हुए, क्रिश्चियंस की तादाद है 9,07,000, और इसके साथ हिंदूज जो है वो वाज़े फ़र्क के साथ बहुत पीछे हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से 2,96,000 पर। इधर मैं ये चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ नाजरीन कि किस तरह से 1981 में उस वक्त की जो हुकूमत थी जनाब प्रेसिडेंट जनरल रिटायर्ड ज़ियाउल हक साहब की, उसमें हम देखते हैं नाजरीन, आप स्क्रीन पर मेरे साथ देख सकते हैं कि 1981 में जब ये मर्दमशुमारी की गई तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टैंपरिंग की गई। यहाँ पे अदादो शुमार को मस्क किया गया। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि 1981 में आप देखें क्रिश्चियंस की तादाद 72 के मुकाबले में 9 लाख से 13 लाख हुई, मगर हिंदू कम्युनिटी जो है 2,96,000 से बढ़ा कर नाजरीन 12,76,000 कर दी गई, यानी कि तकरीबन 10 लाख 1 मिलियन
जो लोगों की तादाद है उसमें इजाफा किया गया। अगर हम इसको कैलकुलेट करें नाजरीन, तो 10 सालों में अगर हम इसका हिसाब लगाएं तो ये तकरीबन 333% इन्होंने तादाद बढ़ाई हिंदुओं की। और यहाँ पे जब हमने जाकर देखा मुख्तलिफ सोर्सेस से और जब कैलकुलेशन की, तो लगता ये है कि ये हिंदूज जो है, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हिंदूज भी पाकिस्तान के उतनी ही वफादार कौम है जितनी क्रिश्चियन, सिख्स और दूसरी माइनॉरिटीज है। मगर हम बात कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, हुकूमत है जो जस्टिस की बात करती है। तो नाज़रीन, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने 72 के मुकाबला में 1981 में जब मरदमशुमारी की, तो वहाँ पर एक साजिश के तहत क्रिश्चियंस को, जो कि सबसे बड़ी माइनॉरिटी है पाकिस्तान की, उसको दूसरे नंबर की माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया गया। और आप देख सकते हैं फिगर्स पीछे जो कि अटेस्टेड है डिप्टी कमिश्नर जो है ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के, और ये ऑथेंटिक चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं कि 81 में जो साजिश की गई। और उस साजिश की वजह ये है नाजरीन कि ताकि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सेटअप है उसमें से क्रिश्चियंस को पीछे किया जा सके। और इसका जो इफ़ेक्ट हुआ वो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में नेशनल असेंबली में, अभी की बात कर 2018 के इलेक्शंस की, कि 6 हमारे हिंदू नुमाइंदे हैं और 4 जो है वो क्रिश्चियन नुमाइंदे हैं, क्योंकि हमारे पास 1985 से लेकर आज तक 10 सीटें ही एलोकेट की गई हैं। जबकि मुस्लिम्स की तादाद बढ़ जाती है, उनकी सीटें बढ़ जाती हैं, ख़वातीन की तादाद भी बढ़ जाती है और उनकी 55 सीटें बढ़ती हैं, और जो मुस्लिम की जनरल सीटें हैं वो 72 होती हैं, बढ़ जाती हैं। मगर यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि माइनॉरिटीज़ की तादाद नहीं बढ़ रही 1985 से। और जो हम बात कर रहे हैं नाजरीन, हमने तहकीक करनी चाहिए कि पाकिस्तान के लोग क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो माइनॉरिटी है वो हिंदूज की है या क्रिश्चियन की है। इस पे कोई लड़ाई की बात नहीं है, बल्कि बात हम कर रहे हैं इंसाफ की। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर कमेंट सुनें, जो पाकिस्तानी कौम, जो हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं, जो वो समझते हैं कि ठीक है, और वो जो कह रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो माइनॉरिटी है वो क्रिश्चियंस की है, क्योंकि क्रिश्चियंस जो हैं पाकिस्तान के तूलो अर्ज में, पाकिस्तान के सारे सूबों में, ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद हैं। और उनकी जो कंट्रीब्यूशन आप देखते हैं पाकिस्तान की तश्कील में, पाकिस्तान की डेवलपमेंट में और पाकिस्तान की बका में, डिफेंस में देखें आप हेल्थ में देखें, आप एजुकेशन में देखें, आप इससे बखूबी वाकिफ़ हैं कि जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन दी। मगर क्या वजह है कि शुरू से ही ये एक साइड लाइन किए जा रहे हैं। आप ज़रूर सुन सकते हैं मेरे साथ अवाम के जो राय है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी अक़लियत कौन सी है? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा माइनॉरिटीज़ में क्रिश्चियंस पाए जाते हैं। पहले पे क्रिश्चियन ही हैं, यानी मुसलमानों के बाद सबसे बड़ी कम्युनिटी पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी है। पाकिस्तान में 9 अक़लियतें हैं, जिसमें सिख्स हैं, हिंदूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, अहमदीज़ हैं। सबसे बड़ी अक़लियत मेरे ख्याल में क्रिश्चियंस हैं। 8 अक़लियतें बसती हैं, जिनमें सबसे बड़ी क्रिश्चियनिटी है। सबसे ज़्यादा जो हैं क्रिश्चियन ही हैं। लाइक जहाँ पे भी देखें, हम यूनिवर्सिटी में भी देखते हैं, कॉलेजेस में भी देखते हैं, फिर उसके बाद हमारे मोहल्लों में भी होते हैं, ज़्यादा क्रिश्चियंस ही होते हैं। पाकिस्तान में क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज़ हैं, सिख हैं, और अक़लियतों में सबसे ज़्यादा अक़लियतें जो है वो आई थिंक क्रिश्चियंस की हैं। सबसे बड़ी अक़लियत क्रिश्चियंस की है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी माइनॉरिटी क्रिश्चियनिटी है। सबसे बड़ी पाकिस्तान में क्रिश्चियंस अक़लियत बसती है। टोटल 9 अक़लियतें पाई जाती है, और सबसे जो ज़्यादा
पॉपुलेशन में है वो क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन ही पाकिस्तान में ज़्यादा है। पाकिस्तान में अक़लियतें जो ज़्यादा तादाद है वो ईसाइयों की है पाकिस्तान में। रहने वाले तो बेशुमार लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादातर यहाँ जो है वो ज़्यादातर जो है क्रिश्चियनों की आबादी ज़्यादा पाई जाती है। अक़लियतें तो मुतअद्दिद पाई जाती हैं, मगर सबसे इस्लाम के बाद, मुसलमानों के बाद क्रिश्चियनिटी जो है ना जनाब, ईसाई उनकी तादाद बहुत है। पाकिस्तान में तो तकरीबन तमाम किस्म के मज़हब के लोग रहते हैं, इसमें ज़्यादातर जो हैं वो ईसाई हैं। नाज़रीन, हम बता रहे थे आपको कि आज 2020 में हम खड़े हैं और ये सेंसस 2017 में किए गए, मगर उस वक्त भी जो माइनॉरिटीज़ के ट्रू सेंसस थे वो नहीं डिक्लेयर किए गए। यहाँ तक कि इलेक्शन सर पर थे और हमने पीटीआई के बहुत सीनियर रहनुमा जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं इस वक्त, आमिर कियानी साहब, और हेल्थ के मिनिस्टर भी रहे वो पीटीआई के, उनको जब हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया 2018 के इलेक्शन से पहले, और हमने ये किस्सा उनसे बयान किया और उनसे कहा कि आप असेंबली में बात कीजिए, आप हमारी आवाज़ बनिए कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को, अक़लियतों को उनके ट्रू सेंसेस नहीं दिए जाते। यहाँ तक कि इलेक्शन सर पर थे 2018 के और हमें अदाद-ओ-शुमार नहीं दिए गए थे। तो उन्होंने क्या फरमाया आप मेरे साथ सुन सकते हैं। अब जो नॉन मुस्लिम्स हैं और वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारों की नज़र है कि पीटीआई क्या चेंज लेके आएगी नॉन मुस्लिम्स के लिए। तो एक सबसे बड़ा मुतालबा उनको ये है कि ये सेंसस रिलीज किए जाए एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि 5 मार्च में तो हल्का बंदियां अनाउंस करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन, तो उससे पहले हो ताकि वो इसके ऊपर नजरसानी कर सके, इनकी सीट्स का तयन हो सके। सीट तकरीबन 15 से 16 बनती हैं, ठीक है। इसके ऊपर पीटीआई क्या स्टैंड ले सके, क्योंकि आप एक इफेक्टिव ऑपोजिशन आप कर रहे हैं। देखिए इंशाल्लाह ताला ये तो बात बिल्कुल, इसमें तो मैं बल्कि बड़ा इनको तो फौरी तौर पे जब हर तबके का हो चुका है, तो हर ग्रुप का हो चुका है, हर पाकिस्तानी का हो चुका है, आपको इनको रिलीज करना चाहिए, स्टैटिस्टिक को रिलीज करना चाहिए और देना चाहिए। इस पे इंशाल्लाह चेयरमैन साहब से भी मैं कहेंगे उनको इंशाल्लाह वो जरूर इस पे मजीद अगर दायरा प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, बिल्कुल मैं तो इससे आरी बात है ये कि ये कैसे नहीं रिलीज कर रहे, दे शुड हैव डन इट, और रुकने की वजह नहीं है। और आपकी बात भी ठीक है कि जब अगर इस पे इंशाल्लाह ताला आपका हम भरपूर तरीके से साथ भी देंगे, क्योंकि हम गवर्नमेंट में नहीं है। इंशाल्लाह ये भी मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे और इसमें टाइम भी नहीं जाया करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम इंशाल्लाह ताला इसको करेंगे, क्योंकि ये कोई एहसान की तो बात नहीं है, आप और हम पाकिस्तानी हैं, हमारा इक्वल राइट्स है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या है, प्रॉब्लम में मेरिट है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बादशाह में मेरिट नहीं होता, और ये जो आप कहते हैं जीत, ये तो मसला ही कोई नहीं है। 80% तो काम हम कर चुके हैं, इंशाल्लाह आपको ये बाकी 20% भी। तो नाज़रीन, आगे चल के देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की 2018 के जनरल इलेक्शंस पर, और उन्होंने बताया कि कितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं हिंदूज के। तो उसमें से जो तादाद नज़र आई हमें वो 17,77,000 जो हैं हिंदूज वोटर रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और जो क्रिश्चियंस की तादाद उन्होंने बताई है वो है 14,15,000। इसका मतलब है कि वो जो 1981 में डेंट डाला गया था वो डेंट अभी तक कायम है और वो इंक्रीज होता जा रहा है। और नज़र ये आ रहा है कि एक समझी बूझी साजिश के तहत पाकिस्तान के जो मसीही हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनको मेन लाइन पॉलिटिक्स से साइड लाइन किया जा रहा है। आगे जाके नाजरीन हम देखते हैं अहमदी कम्युनिटी जो है, जिन्हें कादियानीज भी कहा जाता है, उनके जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो 1,67,505 हैं। बहाई कम्युनिटी 31,543 है, जबकि सिख वोटर्स की तादाद जो है नाजरीन 8,852 है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदूज जो है वो 1.77 मिलियन है, क्रिश्चियंस जो है 1.4 मिलियन है, अहमदीज जो है वो अराउंड 167,000 है वोटर्स, बहाईस 31,000 है और सिख वोटर्स जो है 8,800 है। मगर यहां पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर भी नजर आता है। हमें नजर आता है कि हमारे जो माइनॉरिटी की मिनिस्ट्री में 300 मिलियन रुपीस थे, तो यहां पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर है, क्योंकि जब KPK में PTI की गवर्नमेंट थी 2013 से 18 तक 300 मिलियन रुपीस जो थे माइनॉरिटी फंड के उठाकर जनाब मौलाना समीउल हक साहब को दे दिए गए थे। तब भी हमने आवाज़ बुलंद की थी कि क्यों ऐसा हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि सिख कम्युनिटी जो कि 8,852 उनके रजिस्टर्ड वोटर्स हैं इलेक्शन कमीशन पर, और उस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद हो सकती है। उनके लिए राहदारी खोली जाती है करतारपुरा, और इसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट को कि एक बहुत बड़ा जेस्चर दिया गया। मगर जो 14 मिलियन डॉलर्स हैं वो करतारपुरा पर लगा दिए गए, तकरीबन 2.25 अरब रुपया बनता है। मगर आप बता सकते हैं खान साहब और आपकी पार्टी बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैं पूछना चाहता हूं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी, कितने डेवलपमेंट फंड्स आपने क्रिश्चियंस के लिए एलोकेट किए? अभी रिसेंटली आपने 400 मिलियन रुपीस जो है एलोकेट किए हैं सिखों के गुरुद्वारों के लिए और हिंदू मंदिर के लिए, मगर चर्चेस के लिए कहाँ पर हैं फंड्स? ये हमारे जो सो कॉल्ड मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, मैं पूछता हूँ एजाज गस्टिन जो मिनिस्टर है ह्यूमन राइट्स का और माइनॉरिटी राइट्स का, क्या किया उसने? स्वाय फेसबुक पे तस्वीरें लगाने के लिए। तस्वीरें लगाने से माइनॉरिटीज़ के हालात, क्रिश्चियंस के हालात नहीं बदलेंगे। वो जो सीट जिस पर बैठे हुए हो वो जस्टिफाई नहीं हो रही। अपने गिरबान में झांक के देखिए। और ये जो शुनीला रूथ साहबा है जो कि हमारी MNA हैं और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अभी हुई हैं, मैं इनसे पूछता हूँ क्या हार पहनने से, फूले के गुलदस्ते रिसीव करने से आप असेंबली में आवाज़ उठा सकेंगी? क्या इससे आपकी कौम की तब्दीली आ सकेगी? क्या आप पाकिस्तान में बसने वाली जो अक़लियतें हैं उनके सेंसेस, जो उनकी मरदमशुमारी है, वो बेहतर करवा सकेंगी? यही सवाल मैं पूछता हूँ सेनेटर केनेथ विलियम्स से और इसके साथ ही कामरान माइकल से जो कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मिनिस्टर भी रहे। उन्होंने कितनी आवाज़ बुलंद की कि पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों की मरदमशुमारी सही करें, उनके नताइज सामने लेके आए। ये जो 1981 में कदगन लगाई गई है, इसके ऊपर किसी ने आवाज़ उठाई? मैं जमशेद तोमस से भी पूछता हूँ और मैं खलील संधू से पूछता हूँ और जितने MPAs बैठे हुए हमारे पंजाब में, KPK में, सिंध में और बलूचिस्तान में, मैं उनसे पूछता हूँ क्या आपने कभी आवाज़ बुलंद की? क्या आपकी कोई बात सुनता है? नहीं तो फिर वही बात आती है जो बिशप हेम्फ्री पीटर्स कहते हैं, कोई कदर ही नहीं रही मसीहों की कोई कदर ही नहीं रही। एक तरफ अदारों पे कब्जा करने का सोच रहे हैं, दूसरी तरफ मसीह पार्लियामेंटेरियंस को लिफ्ट भी नहीं करा रहे वो। मतलब हाँ जी सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। किसी की बात तो सुन लेना। हमारे जो जमशेद तोमस हैं और शुनीला रूथ हैं 3 दिन तक प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के बाहर बैठे रहे हैं, किसी ने उन्हें घास भी नहीं डाली। अलमिया ये है नाजरीन कि ये जो कठपुतली सिलेक्टेड नुमाइंदे हैं हमारे, ये बिल्कुल होम्योपैथिक हैं। ये ऐसे नुमाइंदे हैं कि जिनको सिर्फ अपनी अपनी ज़िंदगी से, अपनी सीट से मफाद है और इनको कम्युनिटी के बारे में कोई ना तो होश है, ना ही इनको कोई समझ है और ना ही इनकी कोई बात सुनता है। अफसोस की बात यह है कि हम जो क्रिश्चियंस जिन्होंने इस मुल्क को तालीम दी,
हम वो जिन्होंने हेल्थ दी, 25 साल तालीम दी, आज हमारे ही बच्चे सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। हमें एक खास नाम से बुलाया जाता है और ये असेंबलीज में बैठकर सवाए TADA लेने के, सवाए फेसबुक पर अपनी तस्वीरें लगाने के, और इनको क्या आता है? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये नुमाइंदगी कर रहे हैं आप असेंबलीज में जाकर इन कौम की। और आज मैं ये बता दूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, और जितने अपने मिनिस्टर्स हैं हमारे, और वो सूबाई हों या फेडरल हों, जिन जिन की गाड़ियों पे झंडे लगते हैं और जो सिर्फ इसलिए हुकूमत में आते हैं कि उनकी गाड़ी पे झंडा लग सके, उनकी गाड़ी में झंडा लगे और उनके दफ्तर में झंडा लगे, मगर ये मत भूलो कि उस झंडे में 2 रंग हैं और एक रंग जो है माइनॉरिटीज का है। और आज के बाद याद रखना, जब गाड़ी पे झंडा लहराएगा ना, याद रखना कि माइनॉरिटीज का जब तक रंग नहीं लगेगा उस झंडे में, वो झंडा कंप्लीट नहीं होगा। और उस पे जरूर याद रखना कि जब आप दफ्तर में बैठोगे कि वो झंडा आपके पुकार कर पूछेगा कि तुमने इस सफेद रंग के लिए क्या किया, तुमने इस सफेद रंग की कितनी खिदमत की, कितने हकूक दिए इसको, रिलीजियस फ्रीडम के लिए क्या किया तुमने। और अगर अपने अपने गिरेबान में झांक के देखो तो शायद अपनी गाड़ियों से भी झंडे उतार दो और अपने दफ्तरों से भी झंडे उतार दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ज़मीर कहेगा कि हमने अक़लियतों को उनके हकूक नहीं दिए जो कि देने बनते थे। नाजरीन, इसी के साथ दोबारा हाजिर होंगे और ज़रूर इस चीज़ को देखिए, सोचिए कि किस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से आपके खिलाफ साजिशें की जाती हैं, आपकी मर्दमशुमारी को दबाया जाता है, आपके रिजल्ट्स को रोक दिया जाता है, क्रिश्चियंस को सेकंड माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया जाता है ताकि असेंबलीज में रिप्रेजेंटेशन ना हो सके। KPK में इस वक्त 2 हिंदूज हैं और 1 क्रिश्चियन और 1 कलाश। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या KPK में हिंदूज की मेजॉरिटी है कि वहाँ पर 2 हिंदू MPs लगा दिए आपने। पंजाब में हम देखते हैं कि वहाँ पर 6 जो हैं क्रिश्चियंस हैं और 2 वहाँ पर सिख्स हैं, जो कि मैं समझता हूँ ठीक है, बेहतर है। सिंध में अगर हम जाकर देखें तो वहाँ पर 8 हिंदू MPs हैं और 1 क्रिश्चियन जो है वो MP है। क्या ये आप समझते हैं कि ठीक प्रोपोर्शन है? और इसी तरह से हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में 2 हिंदू हमारे जो भाई हैं वो MPs हैं और 1 वहाँ पर क्रिश्चियन है। तो हम सवाल आप पे छोड़ते हैं, क्या ये जो तकसीम है ठीक है? क्या ये जो मर्दमशुमारी में 1981 में कदगन लगाई गई ये ठीक है? क्या पाकिस्तान के मुस्लिम्स जो हैं वो इस बात को मानने को तैयार है कि क्रिश्चियन जो है तादाद में कम है पाकिस्तान में? क्या गवर्नमेंट के नुमाइंदे इस बात से इनकार कर सकते हैं कि पाकिस्तान के क्रिश्चियंस की कंट्रीब्यूशन क्या है पाकिस्तान के लिए? वो एजुकेशन हो, वो हेल्थ हो, वो डिफेंस हो, क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं? तो क्या वजह है कि आप उनको हमेशा सप्रेस रखना चाहते हैं, हमेशा उनको दबाना चाहते हैं, उनके हकूक सल्ब किए जा रहे हैं? तो नाजरीन, आज वक्त है मेरे और आपके सोचने का। आज वक्त है कि जो झंडा लगाते हैं अपनी गाड़ियों पर उनको सोचने का। ये वक्त है जो झंडे लगाते हैं अपने ऑफिसेज में उनको सोचने का, और अरबाब इख्तियार को सोचने का कि क्या हम जो कहते हैं क्या हमारा ज़मीर उसके साथ खड़ा है कि हम बराबर के हकूक़ दे रहे हैं, हम सच्चे तरीके से ट्रू सेंसस लेके आते हैं पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ की? अगर नहीं तो अलमिया है कि जब हम दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं पहले हमें अपने घर को भी साफ़ करना है, पहले हमने अपने घर को इन ऑर्डर करना है ताकि फिर हम छाती तान कर कह सकें कि पाकिस्तान में ये सब कुछ नहीं होता। नाजरीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।
subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.